और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से बता दें। श्रावस्ती में आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर वो किसानों की मंडलीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में किस तरह से यूनियन को आगे विस्तार देने का काम किया जाए, वहीं छोटे छोटे कार्यशालाओं के माध्यम से किसानों को एकजुट करने का काम किया जाए, ये सारा मंत्र वो अपने किसान भाइयों को और कार्यकर्ताओं को दे रहे थे मंच के माध्यम से। तो श्रावस्ती जनपद के रत्नापुर में आज भारतीय किसान यूनियन की तरफ से मंडलीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसके मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे, जिनका रत्नापुर में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं पर राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यूनियन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम यूनियन की मजबूती के लिए सारी लड़ाइयाँ लड़ते आए हैं और यूनियन को मजबूत बनाने के लिए हमको और आपको भी सामने आना होगा। जिस तरीके से गुरुद्वारा मंदिर आर्थिक मदद से चलते हैं, इसी तरह से अपनी इस यूनियन को भी आप लोगों को मिलकर ही मजबूत बनाना होगा। अब हम लोगों को गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करना होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में किसानों की ज़मीन खतरे में है। सरकार पहले हम 40% किसानों को खेती से हटाएगी, आखिर वो किसान कहाँ जाएंगे? उनको मजदूर ही बनाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि सड़कों के किनारे जो ज़मीन थी वो अब नहीं रह गई है। अब ज़मीन हमसे छीनी जा रही है और किसानों के साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि जो 141 सांसदों को निलंबित किया गया है, ये सरकार की तानाशाही का नतीजा है। अगर कोई अपनी आवाज़ उठाता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। संसद में अनजान लोग घुस जाते हैं, सिक्योरिटी फेलियर है या फिर अंदर ले जाने का एक बड़ा षड्यंत्र है। अभी सारी पार्टियां टूटेंगी, लोग बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही, शपथ लेते ही आदिवासियों के जंगल काटे जाने लगे हैं। वहां पर जंगलों की कटान शुरू हो गई है और इसका फ़ायदा सीधा अडानी को दिया जा रहा है। तो सीधा रत्नापुर से आप देख रहे हैं ग्रेट श्रावस्ती चैनल, जहां पर किसान संगठन, किसानों के मुखिया, जो किसानों के नेता हैं, वो राकेश टिकैत श्रावस्ती के रत्नापुर पहुंचे हैं। यहां पर किसान कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया है। तो आप इन दिनों मंडलीय बैठक कर रहे हैं किसानों के साथ। कल आप कानपुर में भी थे, आज श्रावस्ती पहुंचे हैं। क्या इसका उद्देश्य है? क्या 2024 की रणनीति तो नहीं तैयार हो रही है या क्या है? उनकी रणनीति नहीं है, हमारा इलेक्शन का हमारा कोई संबंध नहीं है। ये है कि लोगों से रूबरू हो जाते हैं। जब बड़ी मीटिंग करेंगे, 20-30 हज़ार की मीटिंग होगी, तो उसमें तो लोग ने भाषण दिया और अपना चले गए गाड़ी में बैठे। छोटे उसमें ये होता है कि लोग उससे रूबरू मिल लेते हैं। तो ये हमारे प्रोग्राम पहले भी चलते थे, बीच में करीब 3-4 साल से बंद हुए, और इनसे एक अटैचमेंट बढ़ता है, एक रिलेशनशिप जो है आदमी से 1 to 1 हो जाते हैं। और अभी आने वाले टाइम पे फिर क्वेश्चन और वो चलेंगे, वे भी चलेंगे, वे प्रोग्राम फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज चलेंगे, और हम इसको छोटे स्तर पर लेकर जाएंगे। बिल्कुल ग्राम और जो सहकारी समिति है उस पर हमारे प्रोग्राम चलेंगे। आने वाले टाइम पे जहाँ पर प्रोग्राम होगा उससे बाहर के कोई लोग नहीं होंगे। अगर गांव की मीटिंग है तो सिर्फ गांव के लोग होंगे, तहसील की मीटिंग है तो तहसील के लोग होंगे, बाहर से कोई भीड़ नहीं आएगी। तो इस तरह के छोटे प्रोग्राम चलेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम पे सबसे ज़्यादा हानि किसान और गाँव के मजदूर को होगी। लेकिन जिस तरह से सरकारों की पॉलिसी चल रही है, किसान की ज़मीन जाएगी, वो कैसे बचेगी? आज हम बीज अगर पूछने लगे किसी पे कि बीज, अपना बीज किसी के पास में, तो किसी के पास में अपना बीज नहीं है। बीज पे अधिकार कंपनी को हो गया, बिजली पे अधिकार, पानी पे अधिकार कंपनी का हो गया, सरकार का हो गया। किसान कैसे सर्वाइव करेगा? और सरकार ने कहा भी है कि हम 40% लोगों को खेती से हटाएंगे। वे कहाँ लेकर जाएंगे? लेबर बनाएंगे उनको, उनकी ज़मीन छीन लेंगे। आप देख रहे होंगे सड़क के नज़दीक की जो भी ज़मीन थी वो किसान के हाथ से चली गई, वो कभी वापसी नहीं आएगी। ये तो भाई 50, 60, 70 साल से तो किसान के पास में आई ज़मीन, पहले जमींदारी था, जमींदार के पास में थी, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे। मतलब किसान के पास और मजदूर के पास तो ज़मीन 50 साल भी नहीं रही। तो ये ज़मीन अब छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र चला हुआ है। सरकार की, भारत सरकार की पॉलिसी है कि इस ज़मीन को हम 70% ज़मीन, जब देश आज़ादी का जश्न मनाएगा 100वां,
तक ये ज़मीन उनके पास में चली जाएगी। अभी मिमिक्री की थी उपराष्ट्रपति की, जिसको लेकर जाट किसान उस राष्ट्रपति के साथ है, उपराष्ट्रपति के साथ है, इस पर आप क्या कहेंगे? राष्ट्रपति की मजाक बनाई है क्या? किसान और एक कौम को जो बदनाम करा जा रहा है, क्या वो ही रहेगी? क्या वो राष्ट्रपति आपके नहीं थे? क्या वो देश के राष्ट्रपति नहीं है? उनको एक कौम को आगे करा जा रहा है जिससे वह कौम बदनाम हो, ये लोग लग जाए। कहीं हिंदू मुस्लिम झगड़ा होगा तो उनका झगड़ा दिखाते हैं। एक कौम के खिलाफ ये साजिश रची जा रही है। वो जाट की नहीं हुई, वो राष्ट्रपति की हुई है, उपराष्ट्रपति की हुई है। उपराष्ट्रपति सबका है। जो संविधान में राइट दिए गए उसमें क्या उसकी सजा है आपको दो, उसमें जाति कहाँ से आ गई है? वो उपराष्ट्रपति भारत का है। किसी कौम को इस तरह से बदनाम करना, ये सब सरकार की चालें हैं। इस चक्रव्यूह में कोई ना फंसे। चीनी मिलें किसानों का भुगतान नहीं कर रही हैं, इस पर आपका क्या हो रहा है? हमने कहा कि प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया। इस गन्ना किसान को भी सबसे पहले ट्रायल कर दो, इसको जोड़ दो उसे। अगला हमारा जो टारगेट होगा, जो शुगर मिल वाला जो होगा गन्ना भुगतान का, हमारा होगा डिजिटल इंडिया कैंपेन। प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है। एक सब्जी बेचने वाला भी, मूंगफली बेचने वाला भी पेटीएम ले रहा, वहीं रख रखा उसने, भाई तेरे पर नहीं है तो इसमें डाल दे। और किसान का आएगा भाई 14 दिन में गन्ना एक्ट के तहत, और लेकिन 6 महीने तक भी नहीं आते। आंदोलन हमारा ये है कि हमको डिजिटल इंडिया जो कैंपेन है, प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है, उससे इस किसानों को जोड़ दिया जाए। संसद में 141 सांसद, चाहे राज्यसभा के हों चाहे सांसद के हों, उनको निलंबित किया गया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये तो तानाशाही का चला हुआ है ना देश में। भाई देश में तानाशाही का जो देखना हो अब, तो भारत में देखा जा सकता है। अगर संसद में अपनी आवाज़ कोई मेंबर पार्लियामेंट उठा रहा, अगर उसने ये कहा कि संसद में कैसे वे लोग घुसे, उस पर जवाब तलब करा, तो उनको बाहर निकाल दिया, उनको निलंबित कर दिया। बाहर क्या हाल होगा आम लोगों का? क्या देश में तानाशाही लागू होगी, राजशाही लागू होगा देश में? राजाओं की प्रथा देश में फिर शुरू हो रही है। ये देखने का, अगर पार्लियामेंट में देखना है तो वहाँ देख सको, और बाहर क्या हाल होगा वो सबको पता है। नैनो यूरिया ज़बरदस्ती दी जा रही है, जबकि वो नहीं लेना चाह रहे हैं। इस पर आप क्या सरकार से कोई बात करें? आंदोलन चलेगा हमारा, एक अभियान चलेगा, और हम जनवरी में जो हमारा इलाहाबाद में शिविर है, हम उसमें ये निर्णय लेंगे। नैनो यूरिया नहीं चाहिए भैया। ये एक बड़ी कंपनियों को कैसे प्रमोट करा जाएगा, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप दूसरा दे दो, उसका भी 5 किलो उसमें भी कम कर दिया, आप दूसरा दे दो।